हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। सो करेंटली टाइम हो रहा है 2:58 पीएम और आज 22 सितंबर 2022 बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। सो निफ्टी बैंक में हम कल किस तरह से कामकाज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मार्केट में आप देख सकते हो इस वाले एरिया पे आपको सेलिंग प्रेशर मिला था और उसी चीज को देखते हुए मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इस अंदर रुकता है तो मार्केट को थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ये एक स्क्वीज एरिया है, ये वाला एरिया पूरा स्क्वीज है, ठीक है। और यहीं से अगर एक शार्प मूव के बाद रिजेक्शन आता है तो आप यहाँ पे सेलिंग का व्यू बना सकते हो, ध्यान में रखना ये चीजें। और अगर यहीं पे ही सेल आ गया तो इस एरिया पे सेलिंग करेंगे रिजेक्शन पे, ओके। उसके बाद यहीं पे रिजेक्शन पे सेल करेंगे। मैं सेलिंग का व्यू बता रहा हूं आपको, ओके। नहीं तो क्लियर कट सेलिंग का व्यू इसके नीचे आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा पीछे जाके आपको डायरेक्ट टारगेट दिखा देता हूं, ये वाला एरिया, ओके। मतलब कि 300 पॉइंट आप कहीं नहीं जाने वाले, इसको तोड़ते ही, इस एरिया को तोड़ते ही, ठीक है। कल अगर तोड़ता है तो, और उसके नीचे ये वाला एरिया, ठीक है, 40,000 के अराउंड, ठीक है, 40,000। उसके बाद तो लेवल्स वगैरह सबको आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है ना, यस। तो यहीं से रिजेक्शन पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, रिजेक्शन पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखिए रिजेक्शन में मार्केट नीचे गया तो रिजेक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मार्केट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है ना तो नहीं, टाइम स्पेंड के लिए मार्केट में इतनी खास मोमेंटम नहीं आ रही है जितनी मोमेंटम रिजेक्शन पे आ रही है, ठीक है। तो रिजेक्शन पे ही आपको ट्रेड प्लान करना है, नहीं तो मार्केट से दूर रहना है। तो निफ्टी बैंक में ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एवरी 100 पॉइंट आप अगर कैप्चर करते हो तो सीधा अपना जो स्टॉप लॉस है वो घटा देना, ठीक है। 50 पॉइंट को घटा के ला देना। 200 पॉइंट कैप्चर हुए, अगर आपको उसी में बुक करना है तो 100 क्वांटिटी लिए होगे तो 50 क्वांटिटी वहीं पे बुक कर देना। एसएल जो है वो कॉस्ट से ज्यादा थोड़ा लगा देना, मतलब कि 50 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा देना एंड मार्केट से आउट हो जाना, ओके। बात खत्म ये। और बात करेंगे अब निफ्टी बैंक के बारे में, ठीक है, सॉरी निफ्टी 50 के बारे में। सो निफ्टी बैंक में क्या हुआ है, सॉरी बैंक निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में भी सेम चीज है। इसके ऊपर ही आपको बाइंग का सोचना चाहिए। पहला टारगेट आपका ये मिलेगा, ओके। दूसरा टारगेट आपको ये डायरेक्ट मिलेगा, तो इस एरिया के नीचे ही आपको सेलिंग पे जाना है, ओके। इस एरिया के नीचे अगर सेलिंग का व्यू बनता है तो फिर ये वाला टारगेट आपको मिल सकता है और ज्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल नंबर, बिकॉज ऑफ मार्केट ने यहाँ पे हैवी बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दिया था ऊपर, मार्केट कैप डाउन ओपन होने के बाद भी। मतलब कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी अवेलेबल है मार्केट में, तो यहाँ पे सेल करने मत घुस जाना। मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो सेल करने मत घुस जाना, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीजें। तो एवरी 100 पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट खड़ा है, एवरी 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस खड़ा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर चीज को आपको फोकस्ड और प्री प्लान करना है मार्केट के अंदर, ओके। तो लेवल्स वगैरह आपको इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे मिल जाएंगे, जाके प्लीज फॉलो कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और आज का ट्रेड रिपोर्ट वीडियो अगर आपको देखना है कि हमने इस एरिया पे किस तरह से प्रॉफिट गेन किया था तो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। सो थैंक यू। हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। करेंटली टाइम हो रहा है 8:48 AM और आज है 22 सितंबर 2022। बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में आज आप किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में क्या हुआ है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको अभी के लिए दिख रहा है एंड अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक यहां से यहां तक का सिमेट्रिकल एंड दूसरा नजर आएगा आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ध्यान में रखना है ये चीज, ओके। तो इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड तो करेंगे लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ जाएगा, ओके। अगर इसका ब्रेकआउट होता है एंड यहाँ पे रीटेस्ट होकर रिजेक्शन शो करता है तो हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा देंगे, ठीक है, लगभग 50 पॉइंट के अंदर ही हम स्टॉप लॉस देंगे। लेकिन टारगेट हमारा सीधा ये वाला एरिया रहेगा, उससे कम नहीं लेंगे। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, ध्यान में रखना ये चीजें, ओके। सो अभी के लिए क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट के सिनारियो को थोड़ा समझते हैं। मार्केट में इस एरिया पे बाइंग आई थी क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स ने एक्टिविटी दिया था, तो इस एरिया में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ओके। एंड ट्रेंड लाइन को भी अगर खींचोगे तो इस एरिया पे बायर्स एक्टिवेट, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का टूटेगा यहाँ पे रीटेस्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे तो और भी मजा है। उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा
वो सीधा इस वाले पॉइंट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, मे बी ये वाला जो एरिया है ना, ये भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बट कंसोलिडेट होके या फिर कुछ और सिनेरियो बना के। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, मैं 100% श्योर नहीं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है। अगर निफ्टी 50 के बारे में बात करें, सो निफ्टी 50 में क्या हुआ था कि जैसे ही मार्केट ने ऊपर लगाया है, हमारे लेवल के अकॉर्डिंगली यहाँ से रिजेक्शन शो हुआ एंड मार्केट नीचे चला गया। ओके, ध्यान में रखना है। और उसने अपने डे हाई को एक बार भी ब्रेक नहीं किया, और क्या किया, प्राइस एक्शन के थ्रू उसने क्या दिखाया है कि लोअर लो फॉर्मेशन। ओके, सो आज एक मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है और ऊपर जाके फिर से अगर कुछ इस तरह से करता है तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। इस वाले एरिया का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट सडन ये वाला एरिया पहुंच जाएगा, क्योंकि मार्केट ने 3 टाइम्स एंड टेस्ट कर चुका है मार्केट। तो ये वाला एरिया हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट पे डायरेक्ट ट्रेड प्लान हो सकता है, ध्यान में रखना ये चीज। ओके, बस सो वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं। प्री मार्केट ओपन होने देते हैं। ओके ओके गाइस, सो करेंटली टाइम हो रहा है 9:10 और मार्केट में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि गैप डाउन ही हुआ है। ठीक है, सो 314 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है और आप देख सकते हो मार्केट में इस एरिया से यहाँ तक का गैप डाउन मार्केट ने दिया है। ओके, तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये तो पहले एक सपोर्ट एरिया के आसपास ओपन हुआ है मार्केट। ठीक है, लेकिन क्या ये सपोर्ट एरिया वैलिड है या फिर कुछ और है, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी खत्म हुआ, निफ्टी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, निफ्टी क्या कुछ कर रहा है। ओके, सो निफ्टी भी अपने इस वाले एरिया को ब्रेक करके नीचे ओपन हो रहा है। सो निफ्टी में आज हमें कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, आई थिंक। ओके, और एक चीज और नोटिस करेंगे तो से वो टूल्स लेंगे। देखिए ये यहाँ से जैसे ही मार्केट ने फॉल किया था इस वाले एरिया से, ध्यान में रखना ये चीज़ है। इस वाले सपोर्ट तो हम लेंगे और इसी सपोर्ट का इस वाले एरिया से कनेक्ट करेंगे। ध्यान में रखना नीचे वाला सपोर्ट भी मार्केट को टच कर सकता है। ओके, तो कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन क्लियर कट बन जाएगा। ओके, किस तरह से, ये वाला यहाँ से नीचे ऊपर एंड अगेन नीचे एंड अगेन ऊपर, कुछ इस तरह से मार्केट क्रिएट कर सकता है। सो लेट्स सी, वेट करते हैं, ओपन होने देते हैं मार्केट को, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ओके, इस एरिया में कुछ अगर करता है तो देखेंगे, अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है ना तो बाइंग करेंगे, नहीं तो सेलिंग का अगर कुछ व्यू मिलता है। ओके, सो इसको ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरह से भी कर लेता है, ध्यान में रखना ये चीज। इसको ब्रेक करके नीचे आता है, कुछ इस तरह से करता है तो हम फिर से सेलिंग का व्यू भी बना सकते हैं विद सिमिलर स्टॉप लॉस। ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस देंगे एंड मार्केट में टारगेट बड़ा रख सकते हैं, ध्यान में रखना ये चीज। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। सो करेंटली टाइम हो रहा है 2:44 PM और आज 22 सितंबर 2022 बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। सो हम रेगुलरली जो अपडेट डालते हैं ना लेवल्स वगैरह, सो उसी लेवल के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लान करते हैं, ध्यान में रखना ये चीजें। तो आज हमने जो लेवल्स ड्रॉ करवाए थे उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने क्या किया था, और मार्केट में हमने जो लेवल ड्रॉ करवाए थे वो चीजों को लेकर मैंने किस तरह से ट्रेड प्लान किया वो चलिए बोल देता हूं आपको। तो मैंने क्या किया था कि इस वाले एरिया का अगर रिजेक्शन होता है तो आपको सीधा घुस जाना है, ये वाला टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेरे को मार्केट ने मौका ही नहीं दिया यहां से बाइंग का। ठीक है, और मैंने गलती क्या की कि इस एरिया पे मैंने बाई किया, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, ये वाला टारगेट ये। तो पहली गलती मेरी ये थी, पर इस गलती पे भी हमने प्रॉफिट गेन किया है, तो ये गलती प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए। ओके, दूसरी गलती क्या की कि इस तरह से डब्लू पैटर्न कुछ क्रिएट करेगा, इसीलिए मैंने यहां पे एंट्री ले ली, जो कि दूसरी गलती है। कभी भी मार्केट बीच में डब्लू पैटर्न नहीं बनाता, सपोर्ट पे बनाता है या फिर रेजिस्टेंस पे एम बनाता है, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद सस्टेन होता है, एक अपमूव देने के बाद कुछ इस तरह से डब्लू पैटर्न बनाता है। लेकिन यही गलती मेरे से हुई आज। ठीक है, तो दो गलती हुई। तीसरी गलती क्या हुई आपको बता देता हूं। दो गलती के बाद मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता। तीसरी गलती में मैंने ट्रेड किया, देखिए प्रॉफिट हमने गेन किया है, आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, आपसे खुद देख लीजिए। प्रॉफिट हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेन किया, देखिए
ठीक है, मैंने निफ्टी में भी लिया है, ओके, बैंक निफ्टी में लिया है। दूसरा लॉस हुआ ये वाला एरिया जो डब्ल्यू ढूंढा था, ठीक है, पहले में जो कॉल बाय किया था मार्केट को, ठीक है, लॉन्ग किया था, ध्यान में रखना ये चीजें, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन में हमारा आज प्रॉफिट बना, लॉन्ग में हमारा एक नुकसान एक प्रॉफिट, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आज हमने टोटल अगर आप मिलाएंगे ना तो आज हमने कितने प्रॉफिट जनरेट किए हैं, समवेयर अराउंड 550, ठीक है, जो कि इंडियन करेंसी में 44 यूएस डॉलर के आसपास का होता है, ओके। सो इस तरह का हम रेगुलरली ट्रेड प्लान करते हैं और उसी ट्रेड को उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करते हैं। ध्यान में रखना, आज भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसी एरिया में एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता था, दूसरा अपॉर्चुनिटी ये वाला एरिया मिलता था, क्लोजिंग हुआ यहाँ पे आपको क्लियर कट एंट्री मिल चुका था। टारगेट बस मैंने कह दिया था कि ये वाला एरिया रखना क्योंकि ये एक फाइटिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में आप प्रीवियस जाकर देख सकते हो, ये वाला देख सकते हैं मार्केट में फाइट होके ऊपर गया है, स्विंग लगा के ऊपर गया है, ओके, कुछ डब्ल्यू वाला पैटर्न करके भी ऊपर गया, तो ये वाला एरिया आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट ने ब्रेक किया पर मैं इस ट्रेड पे सेटिस्फाइड नहीं था, ओके, ध्यान में रखना ये चीजें। तो मजे से हमने आज प्रॉफिट गेन किया। देखिए रेगुलरली हम 300 यूएस डॉलर तो कमाते ही हैं, लेकिन आज खुद अगर मार्केट 550 यूएस डॉलर देता है तो हम क्यों नहीं लेंगे, बताइए, ओके। तो अब के लिए और कुछ नहीं, निफ्टी में भी बहुत ही सिंपल एनालिसिस था, कुछ भी मेरा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, देखिए, ओके, रिजेक्शन कैंडल, उसके बाद ब्रेक, यहाँ पे सीधा हमने एंट्री, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कंफर्मेशन और रेजिस्टेंस बहुत ही पास था, तो यहाँ पे ट्रेड बनता था। पहला टारगेट ये वाला एरिया हमने यहीं पे बुक करवा दिया, ठीक है, और इस तरह से आया है। अगर मैंने कहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन होता है तो लेना, रिजेक्शन भी शो हुआ है, लेते तो ये वाला एरिया बुक कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो नहीं लिया वो अच्छा है, क्योंकि एक्सपायरी दिन ज्यादा मत रिस्क लीजिए, ध्यान में रखना ये चीजें, ओके। सो कल के लिए कौन से लेवल्स है वो आप तो पहले ही देख चुके होंगे, क्योंकि मैं अभी हमेशा पहले लेवल्स वगैरह डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो लेवल्स आपको देता हूं ना उसी लेवल के अकॉर्डिंगली ट्रेड कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको प्रीवियसली जो लेवल्स वगैरह दिया होता है ना, वही लेवल्स को यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करके दिखाऊंगा, मतलब कि पूरे प्रूफ के साथ, ध्यान में रखना ये चीजें, पूरे प्रूफ के साथ। और आपको रेगुलरली पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन जनवरी मंथ के बाद हम रियल ट्रेडिंग करेंगे, ध्यान में रखना ये चीजें, रियल ट्रेडिंग करेंगे, ओके। सो तब तक के लिए 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए आप मेरा। अगर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देते हैं तो हम जरूर प्रॉफिट गेन करेंगे, उसके बाद के मतलब रियल ट्रेडिंग से, ओके। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको रेगुलरली ये सभी चीजों को सीखना समझना है, बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको एंट्री एग्जिट लेवल भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।